हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज यूपीएससी ने एक न्यू वैकेंसी रिलीज की है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए है, जो कि आज ही रिलीज हुई है 15 अप्रैल 2021 को। और ये जो है आपको डेट दिया गया है कि 5 मई तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको फिल कर लीजिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपकी एज लिमिट जो है वो भी इसमें दिया गया है कि आपको 20 से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा एज रिलैक्सेशन भी है जो कि ओबीसी और SC ST और इसको मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलता है। तो इसमें एज लिमिट भी दिया गया है, लेकिन सबसे पहले चर्चा का विषय ये है कि इस बार इसकी वैकेंसी बहुत ही कम आई है, जो कि इसकी वैकेंसी हर बार लगभग 300-400 के बीच में आ जाती है। पिछले बार भी कम आई थी, 225 के आसपास शायद आई थी। तो पिछले बार भी कम आई थी, लेकिन नॉर्मली इसकी वैकेंसी जो है वो 300 से 400 के बीच में आती है। लेकिन इस बार तो हद पार कर दी। इस बार ओनली 159 वैकेंसी है। और देखा जाए तो बीएसएफ का मात्र 35 वैकेंसी, जो कि हर बार लगभग 100 वैकेंसी बीएसएफ देती है। और सीआरपीएफ का भी 100 वैकेंसी से प्लस ही रहता है। इस बार 36 वैकेंसी है मात्र। इस बार एडवांटेज है कि सीएपीएफ सीआईएसएफ जो भरता है हमेशा, तो उसके लिए बढ़िया है कि वो 67 वैकेंसी इस बार दिया गया है सीआईएसएफ वालों के लिए। आईटीबीपी के लिए जो है 20 है, जिसमें से 13 जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज है, तो वो भी कम कर दीजिए फिर। और यहाँ पे जो है एसएसपी के लिए मात्र एक वैकेंसी है, पता नहीं इसका ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे ये लोग। तो इसमें बस ये है कि ये सब टेंटेटिव है, ये कुछ इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं वैकेंसीज में। बाकी हम लोग तो फिलहाल इतना को ही कंसिडर करके चलेंगे। तो इसमें जो है आप एग्जाम सेंटर बहुत सारा है जो कि आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपका नियर बाय पड़ता है। और इसका जो एज लिमिट है ये आपका है 1 अगस्त 2021 को आपका 20 साल हो जाना चाहिए, उससे पहले। और ये जो है आपका 2 अगस्त 1996 में जो है आपका उससे बड़े होने चाहिए आप, तभी इसको फिल कर पाएंगे। और आपका वही एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज भी होता है कि आपका ओबीसी है तो 3 साल होता है और ST SC में 5 साल होता है। और अगर आप सर्विसमैन वगैरह जो है, जैसे कि आप बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं या कोई भी सिविलियन जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। तो ये हो गया। और इसका सिलेबस वगैरह भी आपको दे रखा है इसमें। इसमें फिजिकल वगैरह भी होता है, पर रिटर्न के बाद होता है फिजिकल। फिजिकल मेडिकल सब कुछ होता है इसमें। और इसमें आपको सिलेबस वगैरह भी दिया होगा। हम्म, ये आपको सिलेबस भी इसमें दे रखा है। ये सारा सिलेबस है जो कि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरा। और फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि असिस्टेंट कमांडेंट होता क्या है। असिस्टेंट कमांडेंट एक गैजेटेड ऑफिसर होता है, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, जो कि ये बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ वगैरह में होता है। तो इसको इनिशियली 3 स्टार मिलता है ट्रेनिंग के बाद। तो ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। इनको लगभग 135 ट्रूप्स मिलते हैं और इसको ये लीड करते हैं। इनको कंपनी कमांडर भी बोलते हैं इनको। तो ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो आप इनको फिल कर दीजिए इसकी वैकेंसी को। और इसकी सिलेबस और हाँ, इसका पेपर जो होता है वो 2 होता है। और ये जो वैकेंसी इस बार कम आई है उसका क्या मतलब उसका क्या नुकसान है वो भी मैं आपको चर्चा करता हूँ अभी। तो देखिए, जैसे कि आपको 2018 में जो है 400 वैकेंसी आई थी। तो 400 वैकेंसी आई थी तो जनरल का कट ऑफ जो है वो पेपर 1 में 250 का होता है पेपर 1। तो जनरल की कट ऑफ जो है वो 95 गई थी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी इस वजह से। लेकिन इस बार वैकेंसी कम होने की वजह से आपको लगभग जनरल में सिर्फ कट ऑफ पार करने के लिए आपको लगभग 125 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। 125 मार्क्स लाएंगे तो आपका कट ऑफ सिर्फ क्लियर होगा जनरल कैटेगरी वालों का। तो इस बार कंपटीशन बहुत टफ कर दिया गया है। और पेपर 2 जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। और इसका मार्क्स में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना इसका कट ऑफ जाता है। इसका कट ऑफ तो ऐसे होता है कि 50 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन आपको अच्छे स्कोर करना पड़ेगा मेरिट में आने के लिए। तो आप लगा के चलिए कि आपको इसमें 80 to 100 स्कोर तो करना पड़ सकता है। 80 to 100, इससे ज़्यादा लाना मुश्किल हो जाता है 100 से ज़्यादा इस पेपर 2 में।
क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है और इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। और लास्ट होता है इंटरव्यू राउंड होता है, उससे पहले फिजिकल भी होता है जिसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो इंटरव्यू जो होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। तो आप 150 में आपको 100+ लाना पड़ सकता है इस बार मेरिट में आने के लिए, क्योंकि मेरिट भी बहुत जरूरी हो जाता है ना पास होने के बाद। तो इस बार आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं कि आपको यूपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके कंपेयर कर सकते हैं इसको इस बार। उसका प्रीलिम्स और सीएपीएफ का फर्स्ट पेपर दोनों इस बार इक्वल होने वाला है। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है सभी को। तो तैयार हो जाएं आप इसके लिए। थैंक यू।